हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो सवेरे का चाय पानी सारा हो रखा है और मौसम की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से ठंड यहाँ पे कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी गर्मी आ रहा है, कभी ठंडी आ रहा है। वापस से कल गर्म शर्ट पहनना पड़ा मेरे पति देव जी को। तो यूँ गई है अभी नहाने के लिए, उसको स्कूल जाना है। और मैं आई हूँ तो मैं सब्जी से रखती हूँ क्योंकि लंच देना पड़ेगा और नाश्ता भी करेगी। तो मैं आलू परवल का सूखा सब्जी और पराठा बनाऊँगी क्योंकि कल मैं मंडी नहीं गई। मौसम इतना ठंड था और शाम में भी बिल्कुल हल्का हल्का सा, बहुत तेज़ नहीं, हल्का हल्का सा बारिश हो रहा था। मुझे लगा कि क्या पता रास्ते में आऊँ तो तेज़ हो जाए बारिश, भूल जाऊँ। तो परवल ही था तो मैंने वही सब्ज़ी बनाई है। थोड़ा करती तो ड्रामा है लेकिन खा लेगी, बोलूँगी तो खा लेगी। देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। पीहू कर रही है नाश्ता। मुँह क्यों बन रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? खा लो खा लो। इसे चाहिए था आज उत्तपम, है ना। लेट के उठने की वजह से आज नहीं बन पाया उत्तपम, है ना। बन जाएगा, दूसरे दिन बन जाएगा। ये पराठा और आलू परवल की सूखी सब्जी खा रही है। परवल तो इसे मैंने नहीं दिया, ये परवल खाती नहीं है, उतना लाइक नहीं करती है, तो मैंने आलू से निकाल के दिया। कल बना दूंगी। आई हूँ खाना खाने, तो खाना में वही है, रोटी, परवल आलू की सूखी सब्जी और टमाटर की चटनी। तो ये मेरा खाना है और फिर जा रही हूँ मैं बनाने के लिए, क्योंकि पीहू के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं जीरा राइस जा रही हूँ, वो नहीं खाएगी फिर से रोटी वोटी, उसके लिए जा रही हूँ। जीरा राइस बनाऊँगी और उसको स्कूल भी लेने जाना होगा। तो सबसे पहले मैं खाऊँगी, उसके बाद जो है बनाऊँगी जीरा राइस उसके लिए, और उसके बाद मैं उसे लेने जाऊँगी, फिर लेके आऊँगी। क्योंकि धूप बहुत तेज़ है आज, फिर मौसम चेंज हो चुका है, धूप है आज, खूब तेज़ धूप है बाहर में। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है। तो मैं स्कूल से लेकर के आ गई हूँ पीहू को, ये आ गई है। जाओ मुँह हाथ धुलो। खाना निकालती हूँ, जल्दी जल्दी जाओ, कपड़ा चेंज कर लो, मुँह हाथ धुल लो। खाना में बना दिए हैं जीरा राइस, तो इसके लिए मैंने बना दिया था जीरा राइस। गई है मुँह हाथ धुलने और मैं अब इसका खाना निकाल देती हूँ। ये दोबारा से रोटी खाना नहीं चाहती है, बहुत बनाती हूँ कभी कभार तो ही, नहीं तो ये नहीं खाना चाहती है। इसके लिए सिर्फ मुझे बनाना पड़ता है, बना देती हूँ, कम से कम पेट भर के खाएगी तो। और मैं भी थोड़ी अब थक गई हूँ, सवेरे से बस इसी सब में लगी हूँ। वैसे आज कपड़ा भी मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि गुरुवार था ना, तो गुरुवार को मैं कपड़ा नहीं धोती, लेकिन इधर का काम तो रहता है, फिर घर से कॉल आता है तो बात करना भी रहता है सबसे, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। लेकिन अब मैं 1:10 तो मैं आ गई खाना लेके। ये रहा इसका खाना, इसके साथ है, इसमें आलू भी मैंने डाल दिया था, नमकीन चावल समझो, जीरा राइस समझो, जो भी समझो, क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया था, आलू डाल दिया था क्योंकि इसे पसंद है आलू, तो ये खाती है। और टमाटर की चटनी जो मैंने बनाई थी वो भी है, अगर इसे लेना होगा तो लेगी और नहीं लेना हो तो नहीं लेगी। इसे बहुत लेट लग जाता है, अब ये कपड़ा बदलने जो गई तो घर का काम ऐसे ही सवेरे से उठो तो ये सब इतना टाइम तो हो जाता है, 1 बज जाता है, 1 नहीं कम से कम 1:30 पौने 2 तो बज जाता है। ये खाती है, थोड़ी देर फिर मेरे साथ मस्ती करेगी, उसके बाद पूरे 2 बज जाते हैं सोते हुए हम लोग को। तो सोऊंगी क्या, अगर किसी का कॉल आ गया तो फिर जग जाऊंगी। चलो अच्छे सुनो, भूल गया। तो देखूँ मैं खा के क्या थोड़ा सा, ये वाले देखो
देखो खा के। अच्छा, क्या करती फिर तुम? रोटी में ड्रामा करती हो ना, तो इसलिए मैंने बना दिया। होमवर्क सब मिला है? पढ़ा रही है ना? आज वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का ब्लैक बोर्ड टेस्ट था। कितना नंबर आया? मेरा तो हो गया था, क्योंकि मैम ने बहुत कम टेबल का दिया था, 15 तक दिया, ओनली 20 तक नहीं। कितने मार्क्स का ली थी? 10। कितने आए 10 में? 9। ठीक है, बस एक ही सब्जेक्ट का करवाया और दूसरे का नहीं कुछ करवाई है? इंग्लिश में नहीं, उन्होंने बस रीड करवाया। बस रीड करवाया। अब बोलिए ईवीएस रीड करके ईवीएस। और हिंदी का एक ही चैप्टर करवाई है अभी? वो सर नहीं आया था ना। तो आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ जिसे आप देखो, बहुत ही प्यारा है। तो ये है मेरा चूड़ी का बॉक्स। चूड़ी वाला बॉक्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं जो कि गांव में रखे हुए हैं, लेकिन ये मेरी मम्मी की निशानी है। तो ये इस टाइप का है, मेरी नानी माँ ने दिया था मेरी मम्मी को और मम्मी ने मुझे दिया। इसमें चूड़ी तो कम ही हटता है, लेकिन मम्मा का निशानी है और ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। ये बंद हो गया और जब इसे आप ऐसे करोगे ना तो ये खुलेगा ऐसे। सोचिए कितने दिनों का है, लेकिन अभी तक बिल्कुल लगता है नया। ये मैं गोदरेज में रखी हूँ, मेरे साड़ियों के बीच में रहता है ये, और मम्मा ने बहुत प्यार से दिया था। तो समझ सकते हो कि माँ का दिया हुआ कोई भी सामान हो, कुछ भी, शायद बहुत ही प्यारा होता है। तो मैं ये बहुत संभाल के रखी हूँ, और गांव में जो है जाती है पीहू तो खेलती है उस चूड़ी वाले बॉक्स के साथ, लेकिन ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैं जब भी इसे देखती हूँ मुझे मेरी मम्मा याद आती है, और शायद मैं भी पीहू को दे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में लिखिएगा। और ये है मेरी चूड़ियाँ, इसमें कम ही चूड़ी अटता है, तो मैंने कुछ कुछ चूड़ियाँ रखी हैं इसमें, सारे नहीं रखे हैं, सारे अलग से रखे हुए हैं, इसमें बस थोड़े ही चूड़ी हैं। वो कहते नहीं हैं, माँ की कुछ भी दी हुई, या साड़ी हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो बहुत बड़ी आपके पास निशानी रहती है। और जब भी मैं गोदरेज खोलती हूँ ना, मैं इसे देखती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बहुत बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी अब नहीं है। मेरी जान थी वो, बहुत प्यार करती थी मुझसे। उसकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो दिन हो रात हो। सोने समझ आती हूँ ना, मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास वो बैठी है। अचानक से मेरी मम्मी चली गई। मैं नहीं सोचती थी कि मेरी मम्मा इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएगी। जब भी उनकी दी हुई कोई साड़ी पहनती हूँ, हमेशा पूछती थी, ये साड़ी पहन के दिखा कैसा लग रहा है, ये पायल दिखा, ये दिखा, वो दिखा। अब कोई पूछने वाला नहीं है तो सब, लेकिन मम्मा नहीं है। आप लोग बताइए, है ना सुंदर? ये बहुत ही प्यारा है, इसके सामने तो मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे लिए हीरा भी फीका है। मैं सारी चूड़ियाँ नानी माँ ने दी। हाँ, बहुत शौकीन थी नानी माँ, बहुत शौकीन। मेरा खाना पीना सारा काम हो चुका रात का, और मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, शुभ रात्रि।